आज यानी कि 5 जनवरी को निर्मल सूरा प्रांतीय महासचिव हिंदू वाहिनी संगठन द्वारा अवगत कराते हुए बताया गया कि हरगांव, नाहर, थला, नौगांव विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में मुस्लिम समुदाय के 20-30 लोगों ने मेघवाल समाज के संदीप मेघवाल के घर पर हमला किया, जिसमें परिवार के लोग जख्मी हो गए। वहीं मुक्ता, जो कि गर्भवती थी, उसके पेट में लात घूंसे मारने से 4-5 माह का बच्चा गिर गया। संदीप के भाई का पैर तोड़ दिया गया। वहीं बहन को बुरी तरह पीटा गया, जिसकी रिपोर्ट थाना नौगांव में दर्ज कराने पर धमकी दी गई और थाने में रिपोर्ट क्यों दर्ज कराने गए इस बारे में भी उन्हें डराया धमकाया गया और घर पर हमला किया गया। यदि कोई गरीब व्यक्ति होगा या समाज होगा तो वो थाने की शरण में जाएगा और अपनी बात रखेगा ही। संदीप मेघवाल के चाचा सुरेश आए तो इमरान, इरफान, असलम, सौराब खान ने फरसी से उन पर हमला कर दिया और सर फाड़ दिया। जो भी बीच बचाव करने के लिए आया उनके साथ भी इस दौरान मारपीट की गई। इस पूरे मामले की थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अपराधी को गिरफ्तार भी किया है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये कोई पहला मौका नहीं है। यहाँ आए दिन जाति विशेष द्वारा हत्या की जा रही है, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। चाहे वो गोविंदगढ़ का मामला हो, अहमदाबाद का मामला हो, बड़ौदा में इफ्काही मामला हो या नौगांवा का मामला हो। निर्मल सूरा प्रांतीय महासचिव हिंदू वाहिनी ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से इस दौरान मांग की और कहा कि 15 से 20 अपराधी अभी गिरफ्त से बाहर हैं, जो पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां दे रहे हैं। इन्हें भी तत्काल गिरफ्तार किया जाए। दोबारा से बताएं कि वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई हो रही है, पुलिस के द्वारा जो है इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है? सर, उनमें से 5 लोगों को अरेस्ट कर रखा है 2 तारीख को, और वो जैसे ही हॉस्पिटल में वहाँ पहुंचे थे जब इनका झगड़ा हुआ था। सर, थोड़ा सा मैं पहले से रिपीट करूं इसको? हाँ, बताइए, पूरा बताइए। देखो, इसकी जो ये भेड़ चरा रहा था, हाँ, भेड़ चरा रहा था, गांव से थोड़ा सा हट करके हमारे एक लालदास जी का मंदिर है जी, वहाँ थोड़ी सी खाली जगह है, वहाँ पर जाकर के वो भी भेड़ चरा रहे थे, ये भी भेड़ चरा रहा था। हाँ जी। तो इसका मेंढा उसकी भेड़ों में जाकर के मिल गया। मेंढा यानी कि भेड़ का बच्चा। हाँ, भेड़ का जो बच्चा होता है, बड़ा भेड़ होती है, भेड़ मानो आप। भेड़ हो गई। तो वो नर भेड़ थी, तो वो उनके भेड़ों में जाकर के मिल गई। अच्छा। तो वो इस बात से चिढ़ गए और उन्होंने गुस्सा करके, आपसी कोई रंजिश तो ऐसी कोई नहीं थी, और इनकी कोई जगह है वहाँ भी ऐसा कोई मामला था। तो वहाँ जाकर के वहाँ की भेड़ की पूंछ काटने के पर इसने कही, भाई तुमने मेरी भेड़ की पूंछ क्यों काट दी? तो उन्होंने कही, भाई काट दी। यानी उनका विरोध करने का, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर वो हमला करने लगे। अच्छा। तो ये बेचारा बुजुर्ग आदमी, उनका सामना कर पड़ता, ये अपने घर आ गया। घर आकर के इन्हें कही, भाई मैं चलो तुम्हारा घर कहाँ से कहूंगा। तो वहां जब ये गया तो इसके घर वालों से जब इन्होंने कहा तो वो उन्होंने कहा, भाई काट दी तो काट दी, क्या हो गया? अब तो पूछ काटी, आगे चल के कुछ भी हो सकता है, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के वो गाली गलौज करने लगे। ये उनका पड़ोस में था, ये घर आ गया। इसके बाद तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें राजनीतिक एंगल हो रहा है। राजनीति सर, इसमें कुछ पैसा के भी फंडा लग रहा है। पहले तो उनको डिस्चार्ज कर दिया था सुरेश को, फिर उसके बाद में अब उनको रेफर कल जब दबाव, जैसे मीडिया के दबाव से, कल उनको जैसे मीडिया आई थी, मीडिया के दबाव में कल उसको दोबारा और हमारे साथ इस समय हिंदू वाहिनी संगठन के प्रांतीय महासचिव निर्मल सूरा भी है। उनसे जानते हैं कि ये जो पूरा मामला है, क्या इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है और वो इस समय यहाँ मौजूद क्यों है, बताएं सर। जैसा मेरे संज्ञान में आया, ये नाहर थला गांव के लोग हैं जिनके साथ बहुत जघन्य अपराध किया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा हथियारबंद 15 लोगों को जख्मी करना ये कोई मामूली विषय नहीं है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अगर 15 लोगों को, एक ही परिवार के महिला पुरुषों को एक विशेष समुदाय के द्वारा हमला करना, ये कौन सी सरकार का न्याय है? और यहाँ तक कि जब एक मेंढे के पूंछ को काटने पर तो गांव वाले जो गरीब तबका होता है वो थाने में ही तो जाएगा। उस थाने में जाने की वजह से, चिढ़ की वजह से उन्होंने इन पर लाठियों फरसों से हमले कर दिए। प्रशासन क्या कर रहा है? मैं प्रशासन से मांग करूंगा, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन समय रहते इन मुलजिमों को तत्काल गिरफ्तार करे और इनकी कोई पैरवी न करे। मैं हमारे विधायक महोदय को भी आग्रह करूंगा, इस तरह के अपराधों पर रोक लगाए और कोई संरक्षण न दे। आने वाले समय विधानसभा में इसका परिचय आपको भी देखने को मिलेगा। गरीब जनता को वहाँ पे इनके समाज के कितने घर हैं? 3-4 घर हैं। 3-4 घर है, और जो मेव समाज का है वो बाकी पूरा गाँव, अकेला घर है, बाकी बीच तो उन सब ने मिलकर जो है फिर नहीं, और गांव के भी थे उसमें। अच्छा, सब ने मिलकर हमला कर दिया। और गांव के भी थे। इनके जो 2-4 घर के थे वो अपने मजदूरी करने के लिए बाहर चले गए, घर पे नहीं थे। तो यहाँ जाकर के फिर उन्होंने इसके ऊपर फिर आक्रमण किया। इसने कहा, भाई तूने रिपोर्ट, तेरी हिम्मत कैसे होगी रिपोर्ट दर्ज कराने की? अच्छा। हाँ, ये कहा, तेरी हिम्मत कैसे होगी रिपोर्ट दर्ज कराने की? क्या कर लेगा पुलिस, क्या कर लेगी हमारा?
तो इस करके अब तुम्हें रिपोर्ट ही करने तो ढंग से ही रिपोर्ट करवाएंगे तुम पे हम। अच्छा, फिर उन्होंने रंग के ही हमला कर दिया। हाँ, तुमको रंग के ही करेंगे। भी नहीं था, रामस्वरूप जयपुर गया था हमारे साथ। ये चला गया जयपुर। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? यहाँ पे जो आप इकट्ठा हुए हैं अलवर कोर्ट में, नहीं कोर्ट में किस लिए हुए हैं? कोर्ट में तो इसलिए आए हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करने थे हमें। हाँ। बाकी वो जज साहब के हाथ में उन जमानत दे नहीं दे उस पर हम बहस नहीं कर सकते। देखिए उनका मामला है, वो कोर्ट का है, तो कोर्ट में नहीं। अभी दरअसल क्या है कि हमारे मरीजों को हॉस्पिटल अलवर में जबरदस्ती डिस्चार्ज किया जा रहा है, जबकि अच्छा। उनके मरीजों को कोई चोट नहीं है, कहीं पे फ्रैक्चर नहीं है, तो उनको बराबर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हमारा एक मरीज जयपुर में कल बड़ी मुश्किल से उन्होंने रेफर किया था, तब उनको इतना रिक्वेस्ट किया था। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें राजनीतिक एंगल हो बिल्कुल रहा है? राजनीति है सर, इसमें कुछ पैसा के भी फंडा लग रहा है हमें। पहले तो उनको डिस्चार्ज कर दिया पहले- था सुरेश को, हाँ। फिर उसके बाद में अब उनको हम रेफर जैसों कल ने जब कई दबाव आदेशों जैसे ने कई मीडिया के दबाव से मीडिया कल वाले उनको जैसे मीडिया आई थी, कही मीडिया थी, के दबाव में कल जब उसको वो दोबारा भर्ती दोबारा कराया। कराया। और हमारे से मांग करूंगा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन समय रहते इन मुलजिमों को तत्काल गिरफ्तार करे और इनकी कोई पैरवी न करे। मैं हमारे विधायक महोदय को भी आग्रह करूंगा इस तरह के अपराधों पर रोक लगाए और कोई संरक्षण न दे। आने वाले समय विधानसभा में इसका परिचय आपको भी देखने को मिलेगा। गरीब जनता को मार मार करके ऐसे कितने केस हो चुके हैं। अभी मेरे सामने अहमद बास गंडूड़ा के पास एक नृशंस हत्या की गई, वो भी जाति विशेष के द्वारा की गई। हमारे रामगढ़ में एक सैनी समाज के परिवार के बंदे की हत्या की गई, वो भी विशेष समाज के व्यक्ति के द्वारा हत्या की गई। इसी तरीके से बड़ौदा में हत्या की गई। ये क्या है? ये एक तरह का जघन्य अपराध, ये गुंडों की सरकार है क्या? मैं अशोक गहलोत से चाहूंगा राजस्थान में अपराध का काम बंद करवाए, अन्यथा अपना बिस्तर बोरी गोल करे, क्योंकि राजस्थान में राम राज्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है, गरीबों की हत्याएं हो रही हैं। एक बच्चे की महिला के साथ इतनी मारपीट की गई, 5-6 महीने का बच्चा गर्भ गिर गया और उसकी मौत हो जाती है। इस पर कौन सी धारा लगनी चाहिए? मैं पुलिस प्रशासन के जिला एसपी से आग्रह करूंगा कि ऐसे मुलजिमों को ऊपर 302 लगनी चाहिए, उन्हें तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए और इस गरीब परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। मुद्दे से मिले आप लोग? अभी यह प्रतिनिधिमंडल पुलिस प्रशासन से इनको कोई आश्वासन नहीं मिला। कोर्ट के थ्रू इनकी अभी बहस चल रही है, इस्तगासा दिया हुआ है, कोर्ट के थ्रू ये अपनी पुलिस कार्रवाई चाहते हैं। दोस्तों, इस समय हम अलवर के कोर्ट में मौजूद है और यहाँ पे नौगावा के नाहर थला गांव के लोग मौजूद हैं। आपने थोड़े दिन पहले एक मामला सुना होगा, वहां पे एससी समाज के लोगों को मेव समाज के लोगों ने जमकर पीटा है, जिसमें एक गर्भवती महिला का बच्चा खराब हो गया, 5-6 महीने का बच्चा बताया जा रहा है। दूसरा, एक आदमी को गंभीर चोटें आई है जो जयपुर में जिसको एडमिट किया गया और उसे पैरालाइसिस हो गया है। उसके अलावा लगभग 15 आदमियों को पीटा गया है। हमारे साथ उस घर के, उस समाज के लोग मौजूद हैं जो कोर्ट में आए हैं। मेव समाज के लोगों को जो है जमानत दी जा रही है, ऐसा सुनने में आया। बहस चल रही है अभी कोर्ट में, उनके पास पर्याप्त सबूत है। इन समाज, ऐसी समाज के लोगों का कहना है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ स्वयं मौजूद है। आपके साथ हुआ है? आपका पूरा नाम क्या है? रामस्वरूप। पूरी जो बात है, पूरा मामला एक बार बताएं आप। हाँ बता रहा हूँ। बताइए। तो महेंद्रो मेरो बड़ो महेंद्रो उनकी भेड़ में चले गए। अच्छा, भेड़ का, ये कह रहे भेड़ का बच्चा जो है उनके एरिया में चला गया और उनके मेव समाज के किसी लड़के ने उसकी पूंछ काट ली। जब उसकी पूंछ काटी तो उसका विरोध जो है इन लोगों ने किया कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने उसके बदले इन पर हमला कर दिया और 15 लोगों को मारा है। उनके पास लाठी, डंडे, फरसी वगैरह ये जो बता रहे हैं सारे हथियार थे। उससे जो है एक गर्भवती महिला की जो है बच्चा खराब हो गया है। और अभी कितने जो है पूरा मामला एक बार दोबारा से बताएं कि वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई हो रही है?